गांव की पगडंडी पर धूल उड़ रही थी। सूरज ढल रहा था और हवा में खेतों की गंध थी। ये वही गांव था जहां लोग एक दूसरे की खुशियों और दुखों को अपने परिवार की तरह बांटते थे। उसी गांव के एक कोने में रहता था रामलाल, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी मेहनत, आत्मसम्मान और रिश्तों की सीख थी। सुबह की किरणों के साथ श्यामा रसोई में चूल्हा जला रही थी। रामलाल बाहर चौपाल पर बैठा टूटी हुई लाठी पर टिके सोच में डूबा था। श्यामा, देखो, ये जमीन मेरे पिता की निशानी है। मैं हर सुबह खेत में जाता हूं, लेकिन अब मिट्टी भी थक गई लगती है। बारिश भी धोखा दे रही है। सेठ हर दिन कहता है कि जमीन बेच दो, पर मैं कैसे बेच दूं वो मिट्टी जिसमें मेरे बाप का पसीना मिला है। ये सिर्फ जमीन नहीं, हमारी पहचान है। अगर ये चली गई तो हम क्या रहेंगे? बस 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जड़ें काट दूं? नहीं श्यामा, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन अपनी मिट्टी नहीं बेचूंगा। कर्ज बढ़ रहा है पर इज्जत अभी बाकी है। रामलाल, मैं तेरे दिल की बात समझती हूँ, पर सोच, पेट की आग इज्जत से बड़ी होती है। अगर मोहन की स्कूल की फीस नहीं दी तो नाम कट जाएगा। वो बच्चा दिन रात पढ़ने में जुटा है ताकि हमारी जिंदगी बदल सके। तू कहता है मिट्टी नहीं बेचूंगा, ठीक है, लेकिन क्या तू अपने बेटे के सपने भी बेच देगा? गंगा काका मदद को तैयार हैं। वो तेरे बुरे वक्त में साथ देना चाहते हैं। मदद लेना कमजोरी नहीं होती। रिश्तों की ताकत ही तो इंसान को गिरने नहीं देती। बस एक बार बात कर ले उनसे। श्यामा की आंखों में चिंता थी और रामलाल की आंखों में जिद। तभी मोहन आया। उसके हाथ में फटा हुआ बस्ता था। बाबूजी, स्कूल में सब बच्चे नई किताबें लेकर आते हैं। मैं पुरानी किताबें जोड़कर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। पर अगर पैसे नहीं हैं तो फीस की चिंता मत करो। मैं खेत में काम कर लूँगा, बैलों के साथ रहूँगा। मुझे शर्म नहीं, गर्व होगा। लेकिन एक वादा चाहिए आपसे कि आप ये ज़मीन कभी नहीं बेचेंगे। ये मिट्टी हमारे नाम की है। मैं बड़ा होकर इस पर नई फसल उगाऊंगा और तब देखना, कोई सेठ हमें गरीब नहीं कहेगा। बस थोड़ा और सब्र करिए बाबूजी। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा काका आए, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में 2 थैले। अरे रामलाल, तू तो अभी भी वही जिद्दी का जिद्दी है। अरे भाई, रिश्ते भी तो कुछ होते हैं। ये चावल और गेहूं रख ले, इसे दान मत समझना, ये तो अपना फर्ज है। तू सोचता है कि मदद लेना शर्म की बात है, पर मदद मांगना नहीं, उसे ठुकराना शर्म की बात है। इस गांव में सब एक दूसरे के सहारे हैं। जब तेरे बाप बीमार पड़े थे तब भी पूरे गांव ने खेत जोते थे। अब तेरी बारी है, तो क्या तू अकेला सब संभालेगा? रिश्ते वो फसल हैं जो मेहनत से नहीं, भरोसे से उगती है। अगर तू टूट जाएगा तो ये गांव भी अधूरा हो जाएगा। रात गहराई थी। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। श्यामा और मोहन सो गए थे, लेकिन रामलाल छत की तरफ देखता रहा। हे भगवान, तू जानता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर आज हालात ने मुझे छोटा कर दिया। मैं झुकना नहीं चाहता था, लेकिन अब समझ आया कि आदमी तभी बड़ा होता है जब वो दूसरों के दिलों में जगह बना ले। गंगा काका सही कहते हैं, ये मिट्टी सिर्फ खेत नहीं, इंसानों के रिश्तों की गवाही है। अगर मैं इसे बचाना चाहता हूं तो मुझे अकेले नहीं, सबके साथ लड़ना होगा। कल सुबह से नया दिन शुरू होगा। मैं गंगा काका से मिलूंगा, उनसे सलाह लूंगा। मेरी जिद अब हिम्मत बन जाएगी, और हां, मैं गोपी के लिए वो खेत फिर से हरा कर दिखाऊंगा। अगली सुबह हवा में ठंडक थी, लेकिन दिलों में गर्मी। गांव के बच्चे खेल रहे थे और मोहन अपने पिता के साथ खेत की तरफ जा रहा था। देखो रामलाल, आज तेरे चेहरे पर फिर से वही चमक है। तू जब मुस्कुराता है तो लगता है जैसे सूरज निकल आया है। अब जब तूने हिम्मत पकड़ ली है तो सब ठीक होगा। मैंने गंगा काका से बात की है, वो कुछ बीज और बैल भेज देंगे। मोहन तेरे साथ रहेगा। ये वही मिट्टी है जो तूने आंसुओं से सींची थी, अब ये मुस्कुराएगी। बस एक बात याद रखना, जिंदगी में हार वो नहीं होता जो गिर जाता है, हार वो होता है जो उठने से डर जाए। गंगा काका खेत पर पहुंचे, उनकी आंखों में स्नेह और गर्व था। रामलाल, आज जो देखा उससे मेरा दिल भर आया। तूने मिट्टी को पूजा है, अब ये जरूर फलेगी। लोग समझते हैं कि रिश्ते पैसों से बनते हैं, पर रिश्ते तो उस भरोसे से बनते हैं जो बिना बोले समझा जाता है। जब तूने मेरी बात मानी तो लगा जैसे तूने सिर्फ मदद नहीं, दोस्ती स्वीकार की। ये गांव तेरे जैसे लोगों से चलता है। याद रख, फसल चाहे सूख जाए, पर अगर दिलों में सच्चाई जिंदा है तो खेत फिर हरे होंगे। सूरज डूब रहा था।
पर हवा में सुकून था। रामलाल के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी। श्यामा ने मिट्टी का एक दीप जलाया। मोहन उसके पास बैठा। श्यामा, आज लगता है जैसे सारा दर्द मिट्टी में समा गया। मैंने सीखा है, जिंदगी का असली सुख दौलत में नहीं बल्कि अपनेपन में है। आज डंगा काका ने जो कहा वो हमेशा याद रहेगा। रिश्ते जब सच्चे हों तो वक्त भी झुक जाता है। ये मिट्टी अब सिर्फ खेत नहीं, यह हमारी कहानी है। मोहन बड़ा होगा तो इसे बताएगा कि उसके बाबूजी ने कैसे रिश्तों की फसल उगाई थी, भरोसे से, प्यार से और सच्चाई से। रात ढली, सितारे चमके और गांव की मिट्टी महक उठी। रामलाल के घर में अब सिर्फ रोटियां नहीं, उम्मीद भी पकने लगी थी। सच्चे रिश्तों की फसल आखिर